नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का। ये हमारा CBSE का सैम्पल पेपर है जो कि प्रैक्टिस के लिहाज से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पूरी तरह से जो आपका CBSE टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर ही बेस्ड है। खंड क में 24 प्रश्न है, 20 करने हैं। खंड ख में 22 प्रश्न है, 18 करने हैं। खंड ग में 12 प्रश्न है और आपको 2 ही प्रश्न आपको करने हैं। तो CBSE टर्म 1 के बेस पर ये बेसिकली बनाए गए हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था हमारा मोहनजोदड़ो। आगे हमारा हल्के उपयोग का प्रमाण निम्न में से है। हल्के उपयोग के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ये हमारे कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल था लोथल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4, द ग्रेट बाथ और द ग्रेट गिरेनरी किस साइड से संबंधित है? तो ग्रेट बाथ और ग्रेट गिरेनरी जो है वो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5 है, प्रभावती गुप्त जो है वो किसकी पुत्री थी? क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त जो है वो किसकी पुत्री थी? तो देखिए, प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त की पुत्री थी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में, छठी शताब्दी में प्रयोग के रूप में कौन से धातु के सिक्के प्रयोग में आए थे? छठी शताब्दी में कौन से धातु के सिक्के प्रयोग में आए थे? तो छठी शताब्दी में जो है चांदी और तांबे के सिक्के प्रयोग में आए थे। प्रश्न नंबर 7 है, पहली शताब्दी में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो पहली शताब्दी में पहली बार सोने के सिक्के जो है वो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक के पास क्या उपाधि थी? तो सम्राट अशोक के पास कौन सी उपाधि थी? देव नाम प्रिय की उपाधि जो है वो सम्राट अशोक के पास थी। प्रश्न नंबर 9 है, गोत्र के संदर्भ में लोगों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1000 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणवादी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही माना जाएगा? तो देखिए, शादी के बाद महिला से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पिता के गोत्र को छोड़ दे, वे अपने पति के गोत्र को अपनाने वाले थे। एक और महत्वपूर्ण नियम यह था कि एक ही गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। उपरोक्त सभी सही है। तो देखिए, इसके अंदर हम देखें तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणवादी प्रथा के बारे में, हमारा शादी के बाद महिला से अपेक्षा की जाती थी पिता के गोत्र को छोड़ दे, सही है। पति के गोत्र को अपनाते थे और एक ही गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते थे। तो डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्षत्रिय के व्यवसाय में से एक था? क्षत्रिय का व्यवसाय इनमें से कौन सा था? तो ये था इसमें बलिदान करना और उपहार देना। आगे हमारा प्रश्न नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार ही डैश देश पर शासन करता था। यानी कि शास्त्रों के अनुसार कौन जो है देश पर शासन करता था? तो क्षत्रिय जो है वो देश पर शासन करते थे। आगे है, महाभारत की मूल कहानी किसके द्वारा रची गई थी? तो महाभारत की मूल कहानी जो है वो सूत के द्वारा रची गई थी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 है हमारा, जन्म के समय बुद्ध का नाम सिद्धार्थ के रूप में रखा गया, वह किस राज्य के थे? वह किस राज्य के थे ये पूछा है। तो देखिए, जन्म के समय जो है बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। किस राज्य के थे? वे जो है शाक्य राज्य के थे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भोपाल का शासक था? तो भोपाल का शासक कौन था? भोपाल का शासक था हमारा शाहजहां बेगम जो थी वो भोपाल की शासक थी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 है हमारा, जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर शिलालेखों को समर्पित किया। जॉन मार्शल ने जो है सांची के स्तूप पर जो शिलालेख थे उसे किसे समर्पित किया था? तो शाहजहां को समर्पित किया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16, जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले जो है 23 तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। आगे है, नैनार संतों द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती थी? तो नैनार संतों द्वारा जो है वो दुर्गा की पूजा की जाती थी। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। आगे हमारा प्रश्न नंबर 19, नल यीड़ दिव्य प्रबंधम का वर्णन किसमें किया गया है? नल यीड़ दिव्य प्रबंधम का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है? वो हमारा तमिल वेद में किया गया है। प्रश्न नंबर 20 है, तमिलनाडु में किस अलवर महिला के गीत व्यापक रूप से बजाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में कौन सी ऐसी अलवर महिला है जिसके गीत जो है व्यापक रूप से बजाए जाते हैं? तो वह है हमारी क्या? अंडाल। वह हमारी क्या है? अंडाल है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 21 पर। तो नेक्स्ट
प्रश्न है हमारा, कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? तो कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी 1529 ईस्वी में। कब हुई थी? 1529 ईस्वी में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 है हमारा। प्रश्न नंबर 22 है, 1565 ईस्वी में विजयनगर सेना ने रक्षसी टांगड़ी की लड़ाई लड़ी। ठीक है, 1565 में जो विजयनगर सेना थी उसने रक्षसी टांगड़ी की लड़ाई लड़ी थी। तो उससे संबंधित इसमें कौन है? तो उससे संबंधित है इसमें राम राय। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 है हमारा, ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय का घर कहने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? पुर्तगाली यात्री कौन था? तो यह इस पुर्तगाली यात्री का नाम क्या था? इसका नाम था डोमिंगो पेस। क्या नाम था? डोमिंगो पेस। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 है हमारा, हम्पी के खंडर को 1800 में किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो हम्पी के खंडर जो थे 1800 में किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? ये लाए गए कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा ये प्रकाश में लाए गए थे। आगे हमारा खंड ख स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें भी जो है आपको अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो पहला अभिकथन है हमारा, 500 ईसा पूर्व धार्मिक और सामाजिक मानदंडों को संस्कृत ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। कारण है, ब्राह्मणों ने सामान्य रूप से समाज के लिए सामाजिक व्यवहार की संहिताएं निर्धारित की थी। क्या की थी? संहिताएं निर्धारित की थी। तो देखिए, ये दोनों ही कथन हमारे क्या है? बिल्कुल सही है। और जो हमारा कारण है वो अभिकथन की क्या है? व्याख्या है। तो ए और दोनों सत्य है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 26 है, सांची स्तूप में शेलवन जी की आकृति को शामिल करने का संभावित कारण क्या था? जो सांची का स्तूप था उसमें शेलवन जी की आकृति को किस कारण से शामिल किया गया था? तो इसका कारण था कि वो एक शुभ प्रतीक था। आगे हमारा प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता शहरी केंद्रों का विकास थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो शहरी केंद्रों का विकास था। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। हड़प्पा के अधिकांश शहरों ने जल निकासी व्यवस्था की सावधानी पूर्वक योजना बना रखी थी। ठीक है, तो क्या उन्होंने सावधानी पूर्वक योजना बना रखी थी? नहीं। हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। तो ये भी क्या है? हमारा सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला वाला ही सही है। ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। वह राक्षस कुल की थी, वह भीम के साथ विवाहित थी, वह घटोत्कच की माता थी। तो कौन थी? हिडम्बा, सुभद्रा या फिर कुंती? तो देखिए, घटोत्कच की जो माता थी वह कौन थी? हिडिम्बा थी और हिडिम्बा का विवाह जो है वो भीम के साथ हुआ था। आगे है, वर्तमान स्थान की पहचान कीजिए। यह अशोक की राजधानी थी। शहर सोन और गंगा के तट पर बसा था। यानी कि इस शहर की दो बातें बताई गई है, एक तो यह अशोक की राजधानी थी और दूसरा ये सोन और गंगा के तट पर बसा था। तो कौन सा शहर था? ये था हमारा पटना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 है हमारा, उन भाषाओं का सही युग्म चुनिए जिसमें अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। कौन से भाषाओं का ऐसा युग्म है जिसमें अशोक के शिलालेख लिखे गए थे? तो देखिए, अशोक के शिलालेख पाली भाषा में थे, संस्कृत में थे और यूनानी में थे। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 31 पर। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ माना जाता है। क्यों माना जाता है ऐसा? तो देखिए, ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था और तांबे का जो है वो व्यापक उपयोग हुआ था, इसलिए इसे भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ माना जाता है। आगे हमारा, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन की जीवनी जो थी हर्षचरित्र, उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी बाणभट्ट ने। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 है हमारा, चांडालों के लिए मनु स्मृति में वर्णित कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन इसमें पूछा गया है। तो देखिए, वे गांव के बाहरी इलाके में रहते थे, सही है। उन्हें फेंके गए बर्तनों का उपयोग करना पड़ता था, सही है। उन्हें ग्रामीण के पुराने कपड़े और सीपियों से बने आभूषण पहनने चाहिए थे। क्या ये सही है? नहीं, यही हमारा गलत है। तो गलत पूछा है तो सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित जो युग्म है वो हमें इसमें से छांटना है कि कौन से इसमें से सही है। तो देखिए, आदि पर्व संस्कृत महाभारत का पहला कांड, आदि पर्व
तो ये हमारा जो है क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट है हमारा दुर्योधन गांधारी के सबसे बड़े पुत्र थे, ये भी क्या है, सही है। हिडिप्पा भीम की पत्नी थी, अभी हमने पढ़ा, सही है। महाश्वेता देवी मराठी लेखक, ये हमारा गलत है। तो ए सही है, बी सही है और हमारा सी सही है। तो ए बी सी कहाँ सही हो रहे हैं, तो पहले ऑप्शन में हमारा ए बी और सी आ रहे हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 35 है, महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा है कि इनमें से हमारे जो है कौन से कथन सही होंगे। हमारे यहाँ महाभारत के 3 कथन दिए हैं और पूछा है कौन से सही है। दर्जनों विद्वानों की एक टीम ने महाभारत का एक महत्वपूर्ण संस्करण तैयार करने का कार्य शुरू किया, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इस कार्य देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई पाठ की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा करना था, बिल्कुल सही है। टीम ने प्रत्येक पांडुलिपि से छंदों की तुलना करने की एक विधि पर काम किया। तो तीनों ही हमारे क्या है, सही है। और जब तीनों ही सही है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 36, सही कथन आपको यहाँ पे ढूंढना है कि सही कथन इनमें से कौन सा है। तो देखिए, धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, बिल्कुल सही है। धर्मसूत्र प्राकृत ग्रंथ थे, गलत है। धर्मसूत्र जो है वो प्राकृत ग्रंथ थे, गलत है। फायान एक बर्मी बिच्छू थे जिन्होंने भारत की यात्रा की, गलत है। प्रत्येक गोत्र का नाम वैदिक दृष्टा के नाम पर रखा गया था, तो ये क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। तो हमारा ए और डी जो है वो ए और डी हमारा सही है। तो ए और डी कहाँ सही है, बी ऑप्शन में हमारा ये सही आ रहा है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 37 है, मंदसौर शिलालेख एक श्रेणी के इतिहास को दर्ज करता है। कौन से इतिहास को दर्ज करता है मंदसौर शिलालेख, तो ये जो है रेशम बुनकर के इतिहास को जो है दर्ज करता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 38 है, स्तूप की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना है जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना है जिसमें माना जाता है कि उसमें देवताओं का निवास जो है वो हमारा होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। हार्मिका से अंड नामक एक मस्तूल उत्पन्न हुआ, गलत है। एक याष्टि पर अक्सर छतरी या छत्र होता था, सही है। हार्मिका से यष्टि उत्पन्न हुआ, ये हमारा सही है। तो कौन कौन से सही है, 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, डी ऑप्शन में आ रहे हैं। डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है ये हमारा। तो अभिकथन है हमारा सही, पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में भारत में नए धर्मों का उदय हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। लोग यज्ञ की परंपरा और वेदों के अधिकतर के महत्व पर अटकने लगाने लगे थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 40 है, दी गई जानकारी को पढ़ना है, बौद्ध रचना को पहचाने और उसका नाम दे। यह अद्वितीय बौद्ध रचना सुपिटक का हिस्सा भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह। यह महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों में से एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है थेरी गाथा। क्या कहा जाता है, थेरी गाथा इसको। आगे हमारा प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़े और पहचाने कि वे किस संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है। उन्होंने पूर्ण जन्म के अधिकार पर सवाल उठाया, इससे उन्हें उन लोगों के बीच अनुयायी बना दिया जो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के भीतर हाशिए पर थे। तो किस समाज से संबंधित है, ये लिंगायत समाज से संबंधित है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सगुण भक्ति गुणों के साथ भगवान की पूजा, सही है। निर्गुण भक्ति जो शिव की भक्ति में डूबे हुए थे, गलत। ये हमारा क्या है, गलत है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 43 है, विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कौन कौन से हैं, मुख्य मंदिर के सामने का हॉल कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण को चिन्हित करने के लिए बनवाया। इसमें रथ के रूप में डिजाइन किया गया एक अनूठा मंदिर है। इस मंदिर के प्रमुख देवता की आमतौर पर महाराष्ट्र में पूजा की जाती थी। तो देखिए, इसमें पहले वाला हमारा सही है कि सामने का हॉल कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण को चिन्हित करने के लिए बनाया था। इसमें रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, ये गलत है। इस मंदिर के प्रमुख देवता की आमतौर पर महाराष्ट्र में पूजा की जाती है, ये भी गलत है। केवल एक हमारा इसमें सही है, ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाए। तो हमारा इसमें जो नेक्स्ट है वह हमारा इसमें किस शासक ने अमुक्त माल्यदा की रचना की, किस शासक ने अमुक्त माल्यदा की रचना की। तो ये रचना हमारी जो है ये की गई थी कृष्णदेव राय के द्वारा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 अभिकथन और कारण है हमारा। लिंगायतों ने ब्राह्मणों द्वारा कुछ समूहों के लिए जाति और प्रदूषण के विचार को चुनौती दी।
तो ये हमारा बिल्कुल सही है। लिंगायतों ने धर्मशास्त्रों में रखे गए ब्राह्मणवादी विचारों का विरोध किया और जाति समानता के पक्षधर थे, तो ये भी हमारा सही है। तो ए और आर दोनों हमारे सत्य है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। 46 है हमारा कथन अकबर 14 बार अजमेर दरगाह गया था। अकबर जो था वो 14 बार अजमेर दरगाह गया, बिल्कुल सही है। अकबर नई विजय, मन्नतें पूरी होने और पुत्र के जन्म के लिए आशीर्वाद लेने के लिए अजमेर दरगाह गया था, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों हमारे सत्य है, लेकिन जो आर है वो एक ही किसी भी तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा बी इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 47 है। ठीक है, 47 में क्या है कि द्रौपदी का एक प्रश्न आपको दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि क्या उन्होंने उसे दांव से लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो विभिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का सदैव नियंत्रण रहता है। दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने पांडवों और द्रौपदी को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता लौटा दी। अब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। द्रौपदी ने ये प्रश्न किससे पूछे थे? तो द्रौपदी ने ये प्रश्न जो है युधिष्ठिर से पूछे थे। आगे हमारा द्रौपदी ने ये सवाल क्यों उठाए थे? पत्नी के रूप में उसकी स्थिति को जानने के लिए। आगे है प्रश्न नंबर 49। द्रौपदी ने अपने प्रति हुए व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी? तो वह एक पत्नी के रूप में जिस व्यवहार का सामना कर रही थी उस पर वह सदमे और निराशा में रोई। इस तरीके से उसने अपनी प्रतिक्रिया दी। आगे हमारा धृतराष्ट्र ने अंत में क्या प्रतिक्रिया दी थी? धृतराष्ट्र ने पांडवों और द्रौपदी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उनकी उसने बहाल कर दी थी। तो देखिए ये CBSE का सैंपल पेपर था और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे इसी तरह के प्रैक्टिस सेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।